बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 1000 साल कहाँ किया जाए, किस जगह पर किया जाए? जगह तो कोई होना चाहिए, नहीं तो दुष्ट नष्ट भ्रष्ट लोगों के बीच में पड़ जाएगी तो सत्संग में विघ्न आ जाएगा। तो मुनि ऋषि निर्णय नहीं ले पाए। तब पितामह आदि सृष्टि प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के पास जाके सनकादि ऋषि प्रार्थना की। उन्होंने नारायण को दिखाई। तो वहां जब प्रार्थना किया गया भगवान श्रीमन नारायण के पास, तो बोले मेरा यह चक्र जाकर जहां पर गिरे वहां पर 1000 वर्ष सत्संग किया जाए। वहां 1000 वर्ष हम लोग 7-8 दिन सुन के बड़े भाग्यवान मानते हैं, और 1000 साल सुनना क्या कम है? और वो क्षेत्र कौन था? बोले चक्र तीर्थ, जो नैमिषारण्य में पढ़ते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासत। जो नैमिष क्षेत्र है जहां 88,000 मनुष्य अनिमिष है, एक भी निमिष, एक भी पल, एक भी घड़ी बिना साधन के नहीं रहते। पहले 19 ऋषि मुनियों से पहले, 88,000 मनुष्यों से पहले भगवान की वह दिव्य चक्र जाकर पड़ा, तब उसका नाम चक्र तीर्थ कह रहा है, गोलाकार, और उनका परिक्रमा भी होता है। जो 1000 वर्ष तक की आयोजन किया गया दिव्य कथा की, दिव्य और भव्य कथाओं को सुना गया। ब्रह्मा जी के द्वारा जो चक्र है वह जाकर उस जगह का निर्णय किया। वो जगह आज भी कई अनुभव महात्माओं की कहना है कि जब परिक्रमा उनका एक तिथि होता है कार्तिक मास में, उस समय करते हैं जिनको करना है परिक्रमा। तो कई मूर्तियों को दिव्य दिव्य ऋषि मुनि वहां दर्शन दिए और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। एक दिल्ली में एक खंडेलवाल करके हमारे संपर्क में, उनकी दुकान था बकरी का, जो क्या कहते हैं उसको, बकरी ना क्या बोलते हैं उसका, जो चिप्स वगैरह बेचते हैं, चिप्स सब मटेरियल खाने का, नमकीन वगैरह, ये सब का दुकान था। तो उनके जीवन में ऐसा एक समय आया कि सारे चीज ध्वस्त, मतलब कोई रोग, कोई बीमार, कोई व्याधि, ऐसे कर करके कर्जा में डूब गए। महाराज बहुत परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो उनको अपने राम कहे कि भाई देखो, आपके द्वारा कोई अपराध हुआ है जिसको आप जानते नहीं हो, भक्त का अपराध हो गया, और उस
उसका अपराध भक्त का अपराध भक्त ही माफ कर सकता है। अब आपको भी पर्टिकुलर पता नहीं है कि भाई इस व्यक्ति का मैंने अपराधी हूं, मैं आपका अपराधी हूं, जानकारी मिले तो मैं जाकर आपसे माफी मांग लूंगा, या कहा जाए कि जाओ उनसे माफी मांग लो, कोई बात नहीं, शर्म की क्या बात है, अपराध किए हो तो अपराध क्षमा कर दो। परंतु अब पता तो है नहीं, लेकिन पैसा था, गर्म जोश में आकर, उस समय दुकान अच्छा चलता था। जैसे एक बार वीडियो में देखे होंगे यूट्यूब में, एक कचौड़ी वाला बंगाल की कलकत्ता की थी था, उसने किस प्रकार भाषाओं से लोगों के व्यवहार करता था, तो उसी प्रकार वो भी कर दिए हमारे जो जुड़े हैं। तो हमको जब बोला तो हमने कहा भाई देख, ये कोई साधु ही क्षमा कर सकता है, और दूसरा उसके बिना दूसरा कोई आपको माफ नहीं कर सकता। तब बोले महाराज कहां जाए, किससे माफी मांगे? तो हमने दो उपाय दिया। मैंने देखो, हमने जितना देखे कि नैमिषारण्य में भागवत अनुसार 88,000 मुनि ऋषि नित्य तपरत है, तपस्या रहते हैं। अब तुम या तो घूम घूम के 7 परिक्रमा दो, या तो एक दंडवती परिक्रमा कर दो, कार्तिक में होता है। और यही है ना कि हे संत भगवान हमें क्षमा कर दो, जो भी हमसे अपराध है, और आगे नहीं करूंगा जानबूझ के। तो महाराज उसने किया दंडवती नैमिषारण्य, और जब करने के बाद धीरे 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 उसकी 4 महीने के अंदर फिर सुधरना शुरू हुआ। इसलिए महाराज हमारी तो निवेदन है ये सबको, चाहे मेरे देखने वाले यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे जो सम्मुख में बैठे हो, चाहे जो बच्चे गांव वाले श्रवण कर रहे हो, कर्मदंड कभी किसी को नहीं छोड़ा है। किसी को गृहस्थ समझ के भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसका समय कौन कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम दुष्टो मनोरथानां मनोगतानां त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य। बोले राजा की चित्त को पहचाना नहीं जा सकता। राजा के साथ हो तो राज की तरह बोल दोगे, किसी मंत्री के साथ हो मंत्री की तरह थोड़ा डिंग हक के बोल दोगे, कल मंत्री अपनी पैसा लेके कर दोगे, यार होगे भाग जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, तुम गांव में रहोगे, कुटोगे पीटोगे। ये समस्या राजा के साथ रहने। लेकिन राजा के साथ जब तक हो तब तक डरेंगे लोग, मंत्री के साथ जब तक रहो। बोले कृपणस्य वित्तम, कृपण व्यक्ति के पास जितना भी पैसा होगा बोलेगा पैसा है ही नहीं, इसलिए उसका पैसा को जाना नहीं जा सकता। और दुष्ट मनोरथ को, दुष्ट मनोरथ अगर हम अपनी बुद्धि को अगर सत्संग सत्कर्म में सदविचारों में नहीं लगाए तो यही मन और यही हाथ जो डब साबुन से रगड़ रगड़ के साफ करता है, डब शैम्पू से लगाए लगाए के शकल चमकाता रहता है, महाराज एक इस दिन फांसी का फंदा भी लगा देगा। और नारी के चरित्र को कभी भी कोई जान नहीं सकता। वो अगर स्वयं बनेगी, बचना चाहेगी तब बच सकती है, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि और कोई मारे तो षड्यंत्र करके मारता है,
नारी मारे तो हंसा हंसा के मारता है। और पुरुषस्य भाग्यम, अंतिम में कहा कि पुरुष का भाग्य। आज जिसको तुम तुच्छ है दृष्टि से देख रहे हो, मैं आपको यही खुले मंच से बोल रहा हूं। जैसे हमारी महाराज श्री हैं राधे बाबा, आज तुच्छ लग रहे हैं, कल अगर राधा रानी की कृपा हो गई, मुरली मनोहर भगवान की कृपा हो गई, क्या पता स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, तब और कोई ऐसा चमत्कारी गुण प्रकट हो गया ठाकुर जी की कृपा से, उनकी कर कमलों से कोई अच्छा काम होने लगा, लोक कल्याण, तो कल तुम तड़प तड़प के मर जाओगे, आ नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हें तो ये शर्म लगेगा ना कि हम तो एक बार भी एक मुट्ठी आटा नहीं दिए हैं और पेड़ उखाड़े हैं, तो किस मुंह से आओगे? अगर मान के चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि कुछ नहीं किए, तो अलग बात है। और ठाकुर जी की कृपा है वो, राधा रानी की करुणा है वो, तब क्या करोगे? कृपा से वंचित हो जाओगे, नहीं कुआं पास में है लेकिन प्यासे मरोगे। इसलिए सबसे निवेदन है, किसी को कमजोर और किसी को तुच्छ मनोभावना लेकर ईर्षा करोगे तो समझ लो, क्योंकि किसका दिन कब कहां बदल जाए वो परमात्मा ही जाने। इसलिए जहां तक हो अपने हृदय कमल में इस व्यास मंच से और ठाकुर जी के सानिध्य से मैं बोल रहा हूं, हमेशा स्वच्छ विचार रखना चाहिए, ताकि कल वो आरोप प्रत्यारोप लगाने पर भी आप पर कोई काला धब्बा ना लगे। और इसी के लिए तो कहते हैं कि भोग, कर्म भोग इसी को कहते हैं, प्रारब्धम बलवत्तरम खलविदम तस्य भोगे न क्षयम। प्रारब्ध जो आपके द्वारा किया हुआ कर्म, ये जीव जब जाता है, यही सब जितने कूड़े कबाड़े बटोरे हो यहीं रह जाएगा, और जो उनमें से अपराध जनित या हरिस्मरण किए हो तो दो हिस्से हो जाएंगे। जितने दिन आपने हरि का स्मरण किए, हरि का सेवा किए, हरि का वंदन किए हैं, अर्चन किए हैं, संत संगत किए हैं, कथा श्रवण किए हैं, मुख से गान किए हैं, आंख से देखे हैं, कान से सुने हैं हरि की, तो वो भी मिलेगा। और जिस समय जो आपने उसी कान से, उन आंख से, उन हाथों से जो हरि के विरुद्ध काम किए हैं, जो लोग अनहित कार्य किए हैं, उसको भी मिलेगा। इसका जीता जागता सबूत एक व्यक्ति, प्रत्यक्ष रूप में आपको मैं बताता हूं कि एक व्यक्ति को बहुत बड़ा शुगर है, अब करोड़पति, करोड़ों की प्रॉपर्टी पे सोता है, उसकी सिराने में करोड़ रुपया धर के सोता है, परंतु शुगर डायबिटीज जिसको है वो डेली इतना तक क्या नाश्ता, किस चीज का गोली, टैबलेटों की, इंजेक्शन की, नाश्ता राजभोग भोजन करता है। तब मेरा कहने का उद्देश्य क्या है, बोले कि देखो किसी पुण्य कर्म करते समय किया था, कर रहा था, तो उस समय पाप कर्म भी हुआ, दिखावा हमें, तो उसका पुण्य कर्म का फल धन मिला, एक साथ में किया था तुम दोनों। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जितना मुझे परमात्मा बुद्धि दिया है, कि उसने उस सत्कर्म को करते समय बड़ा आदर पूर्वक और उदार पूर्वक पैसा लगा के किया, क्योंकि पैसा था तो धन मिला, बड़े घर मिला,
बड़ी व्यवस्था मिली, परंतु वही व्यक्ति को फिर शुगर भी मिला, क्योंकि उसमें ये विचार आया कि मैं करता हूं, कर्ता हमिति मन्यते, और उल्टा सीधा बोला, कुकर्म किया, तो धर्म का फल धन मिला या उसकी इच्छा अनुकूल कामना का पूर्ति हुई, और वो जो उस अभिमान से भरा हुआ अपराध भी किया उसके साथ रोग मिला। पूर्व समय कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, व्याधि और कोई नहीं, व्याधि तुम्हारे कुकर्मों का दंड है, हमारा भी कुकर्मों का दंड है। मैं भी मंच से बोल रहा हूं, उसमें से कोई मैं नहीं निकल जाऊंगा। जब तक मेरे श्याम सुंदर का दर्शन ना हो जाए तब तक मुश्किल है, तब तक मैं भी स्वांग रचना करने से मुझे भी दंड मिलेगा। और तीनवा प्रथम रेख जग मोदी, उसमें तो मैं पहले नाम लिखा था। इसलिए एक साथ में धन भी मिलता तो रोग भी मिलता। वो रोग क्या है? तुम्हारे दंड है, और आपके द्वारा किया गया कुकर्मों की फल है, आपकी पाप की परिणाम है। परंतु यह कलिकाल के मनुष्य इस बात को समझे, इसलिए सत्संग करना जरूरी है, इसलिए सत्संग में बैठना जरूरी है, और उनको सुनकर आचरण करे। क्योंकि गोकर्ण जी महाराज की प्रसंग जो मैंने पूर्व में सुनाया, उसमें भी 1000 लोग तो बैठते थे कथा में, परंतु उद्धार तो केवल धुंधुकारी का हुआ था, क्योंकि धुंधुकारी ने सुधर गया। धुंधुकारी ने अपनी जो दुष्टता, जो ये था बदमाशी गुण था, उसको परित्याग करके अब सबक सीख के उसने परिवर्तन कर लिया अपने। इसलिए पूर्व समय कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, आपके द्वारा क्या हुआ कर्म पाप ही व्याधि का रूप लेता है। क्यों? बोले व्याधि का रूप में इसलिए दिया जाता है कि आपने कोई ऐसा कर्म किया जिसको लोक में जानकारी नहीं दिए, या राजस्व सरकार के द्वारा या किसी वयोवृद्ध के द्वारा उसका दंड विधान नहीं हुआ, या किसी व्यक्ति का जो आपने अपराध किए उसके द्वारा आपको दंड नहीं दिया गया, तो वो क्या है? गठरी बन जाता है। और जब ये जीव चलता है तो यहाँ की माल यही रह जाता है, और वो सब गठरी बांध के लेके चलता है। और जब गठरी में पोटरी स्वतः ठाकुर जी ने प्रेरणा करके फिर पशु में, पक्षी में जन्म लेता है या मनुष्य जन्म लेता है, उस समय भोगता है। उसी प्रकार का फैमिली मिलता है। जैसे मजदूरी, जिसका मजदूरी करने जाता था उसे ठग के लाया होगा, इसलिए इस जन्म में उसकी मजदूरी कर रहा है। एक मंगलदास थे, वो एक सेठ का बहुत माल खाए थे, तो बैल बन के उसका काम करते थे। गुरुजी घूमते घूमते पहुंचे, अरे ये तो हमारा चेला मंगला है। तो भगत बोला, महाराज जी क्या बात कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, वही जो चेला नहीं आया था मंगला, तो मंगलदास, वो मंगलदास है, ये बैल बना है। अरे मंगल, तो गुरुजी को देख के बैल बन के रो रहा है कि गुरुजी मुझे उद्धार कर दो, बहुत जिलेबी खाए। तो इसलिए एक भी कण और एक भी क्षण व्यर्थ गया तो अंतकाल पछताएगा फिर धुरधुरी। ऐसे ना समझो
कि हमारे मन में आ रहा है हम कर दे रहे हैं। और एक बात बाबा आपसे मैंने पूछता हूं, जो आपको 20 साल की उम्र में था आज है? आज जो हमारे 20 साल पहले था वो आज है कि आपका भी हो? दौड़ना, भागना, कूदना, मार देंगे, पीट देंगे, उखाड़ देंगे, इस प्रकार विचारधारा लेके जो हम चल रहे थे, आज कोई कहता भी है तो 2 बार सुनना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। समय क्यों? क्योंकि उन कर्मों को जो किए थे उसका रिटर्न आ रहा है, लौट के आ रहा है, और उसी को कहते हैं कि सत्संग करो। और उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री भागवत महापुराण कह रहे हैं कि सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार पारस मणि का स्पर्श हो जाए तो लोहा जैसे कुधातु भी स्वर्ण आकार में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार यह मानव जीवन, यह मानव भी सुंदर बन जाता है। धीरे 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 धीरे, शनै शनै। नहीं तो जिस प्रकार किसी मछली पकड़ने वाले बंसी के द्वारा वो जो टेढ़ी नहीं, उसको क्या कहते हैं, मछली पकड़ने बंसी, वो बंसी बोलते हैं, कांटा, कांटा। उस कांटे में खाद्य पदार्थ लगा के फेंक देते, फिर टुक टुक करता है तो उसको खींच लेते हैं तो फंस जाता है मछली। उसी प्रकार कर्म बंधन की मकड़ जाल में यह जीव फंसा रहता है और कोई ना कोई आगे पीछे खींचता रहता है। कभी किसी ने खींचा, किसी का 10,000 चुराए तो उसकी कर्जा चुकने तक देखो, एक भैंस तुम्हारे घर में तब तक रहेगा जब तक उसकी कर्जा पूरा होगा, तब भैंस बिक जाएगा, क्योंकि दूसरे का नंबर आएगा। जैसे मैंने अपने गुरुदेव भगवान से कथा में पूछा, जो बहुत बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा थे अयोध्या के, राम मंगल दास जी महाराज। मैंने कहा महाराज जी, एक बात ये नहीं समझ में आया मुझे कि गौ माता और भैंस ये सब क्यों बने? बोले दूध देने के लिए और कर्जा चुकाने के लिए। मैं कहा कर्जा चुकाने के लिए क्या? बोले हाँ। बोले कर्जा इसीलिए चुकाना है कि पूर्व जन्म में ये गौ थी, अपनी गोरी और सुंदर बदन और अपनी जो रूप कला दिखा के पुरुष को ठगा था और उसकी परिवार रोया था, तो अब इस जन्म में गौ माता बनी। अब गौ माता बन के वो दूध दे, उस दूध जब तक पैसा चुकता नहीं होगा तब तक दूध देगी, पैसा चुकता होने के बाद वो गाय बिक जाती है। अब भैंस, बोले वो भी इस तरह। भैंस भी बना तो उन्होंने भी लूटा है कपट भाव से, छल करके। मैंने फिर पूछा बैल और जो उसको क्या नर बोलते हैं, जो भैंस का नर होता है, भैंसा, मैंने कहा उनका क्या है? बोले वो भी लोगों को झूठ बोल के मकड़ी जाल में फंसा के लूटे। उनको भी क्या है, जिसका लूटा है उसके घर में रहेगा, अब तपती गर्मी में
बैलगाड़ी में लाद दिया जाता है, बालू, रेती, लोहा, अब उस देता है कोड़ा मारता, चल चुका कर जा। तो हमारे गुरुदेव भगवान बोलते थे, जो पढ़ाते थे, बोले ऐसे कर्म ना करो, नहीं तो 2 मिनट में हम करोड़पति बनने में क्या, ठगने के लिए जेल में, नहीं तो बेल में। इसलिए कर्मों की गहना कर्मण गति ही, इसलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। महाराज, कर्म की दंड, कर्म की प्रधानता क्यों कहा गया? और जो जैसा करेगा वैसे ही फल मिलेगा क्यों कहा गया? कोई घुसा में तुले जाए दारू पी के थोड़ी ना लिखे, ना भांग खा के लिखे। वो सब अनुभवी महापुरुष है। जैसे हमारी पिता को हमारे से 40 साल या 30 साल की अनुभव है, परंतु हमारे जीवन में नादानी और वैमनस्यता और सत्संग के अभाव के कारण इन सब परिणामों को भोगना पड़ता है। इसीलिए शौनकादि ऋषिगण सहस्र वर्ष पर्यंत करने की स्थान चुने। कहाँ? बोले नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में प्रविष्ट हो रहे हैं। आइए 2 बार नाम संकीर्तन करते हैं। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, ऐसे पवित्र चरित्रों को श्रवण करके